Namaste friend, my name is Ajay Itkare and I have secured All India rank 292 in UPSC CAPF and as a force allocation I got BSF। और आज मैं यहाँ आपके समक्ष UPSC CAPF के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए खड़ा हूँ। तो दोस्तों, आप में से बहुतों की इच्छा होती है कि उनको वर्दी मिले, वो वर्दी पहने रहे और उस वर्दी के ऊपर सितारे भी रहे। तो उन्हीं लोगों के लिए UPSC CAPF ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और उसी के साथ जनरल साइंस हो गया या जीके के जितने भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, मैथ एंड करंट अफेयर, जिस भी एग्ज़ाम में ये ओवरलैप करता है, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि CAPF जो है वो UPSC कंडक्ट कराती है। जितनी भी UPSC की एग्ज़ाम्स होती है उसमें से ही एक CAPF है, जिसका फुल फॉर्म यह होता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और इस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत मुख्यतः जो फोर्सेस आती है उसमें 3 फोर्सेस जो प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस होती है, जिसमें BSF हो गई, ITBP हो गई, SSB हो गई। और इनका मुख्य काम यही है कि हमारी जो बॉर्डर एरियाज़ है और हमारे बॉर्डर एरियाज़ में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और हमारे बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना अनसर्टन थ्रेट से या अनफ्रेंडली नेबरर्स से। और उसी के साथ जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोज़ में और भी आपको बताएंगे ही। और उसके बाद जो फोर्सेस है वो हो गई कि ऑल इंडिया फोर्सेस जिसे हम कहते हैं, उसमें से CISF हो गई, जिसका मुख्य कार्य यह है कि वो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, हमारे मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल हो गया, हमारे मेट्रो स्टेशन दिल्ली वाले, इन सब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है CISF। और उसी के साथ जो भी उन्हें कार्य दिया जाता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत, तो वो भी यह करते हैं। बाद में आती है CRPF, जिसे हम ऑल इंडिया सर्विस भी कहते हैं, और आप में से बहुत लोग इनको देख भी चुके होंगे। और इनका जो मुख्य कार्य है वो स्टेट पुलिस के साथ कार्य करना और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है। अब हम आगे चलते हुए इनके पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो CAPF में है ना दोस्तों, 2 पेपर एग्ज़ाम, तो एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं और वो ज़्यादा प्रमुखतः वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पेपर 1 हो गया और पेपर 2 हो गया। आपका जो पेपर 1 रहेगा उसमें 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 125 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा। यानी आपके कितने मार्क हो गए? 250 मार्क्स हो गए। तो देखिए 120 मार्क्स में आपको 120 मिनट्स में आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय में। तो इसी के हिसाब से हम आपका प्रिपरेशन जारी रखेंगे। दूसरा पेपर हो गया आपका पेपर 2, जो कि रहेगा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में, जिसमें आपको लिखना है एसे, प्रीसेज, देन आर्ग्यूमेंट, देन हो गया रिपोर्ट राइटिंग, और इसमें ग्रामर 25 मार्क का ग्रामर भी रहेगा। और इसके लिए आपको मिलेंगे 3 घंटा। इन दोनों को मिला के आपके हो जाएंगे 450 मार्क्स। अब इसके बाद एक और स्टेज होती है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखी, जो है मेडिकल एंड फिजिकल। लेकिन इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको क्वालिफिकेशन है मार्क। इसमें आपको अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप अगले राउंड जो कि रहता है इंटरव्यू, जो कि आपका UPSC भवन में होगा, और वो रहेगा 150 मार्क का। और इन सारों को मिला के अगर कुछ हो जाता है तो वो होता है 600 मार्क्स। और इन 600 मार्क्स में से ही आपका सिलेक्शन हो गया। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, इफ़ यू गॉट मोर देन 320 मार्क्स यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ UPSC CAPF। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जब इन बेसिक फोर्सेस में ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनमें ही कार्य करेंगे, इसके अलावा भी आपको और भी फोर्सेस में जाने का मौका मिलता है एज अ डेपुटेशन, जो कि NDRF हो गया, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, जो कि डिज़ास्टर के टाइम में काम आती है, जो कि हमारे 2005 के एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी। देन हो गया NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बहुतों को लगता है कि हमें NSG की वर्दी बहुतों को पसंद है, उनको लगता है कि हम भी उसमें जाएं। तो आप लेकिन बहुतों को ये नहीं पता हो कि हम उसमें कैसे जा सकते हैं। तो CAPF एक ज़रिया है जिसके तहत आप NSG में भी जा सकते हैं। देन हो गया SPG, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। देन IB,
रॉ, सीबीआई। अब सीबीआई के बारे में बहुतों को इच्छा होती है कि हम उसमें जाए, तो सीएपीएफ आपको वो मौका देगा कि आप इसको ज्वाइन कर पाए। इसके अलावा अगर आपको बाहरी देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्टेजेस पर कार्य करना है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंतर्गत, तो सीएपीएफ एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। अब इससे भी बढ़िया देखिए दोस्तों, इन फोर्सेस में जो कि ये 5 हो गए, इनके भी एक अपने अपने कमांडो फोर्सेस होते हैं, जैसे कि कोबरा कॉम्बैट बटालियन, कॉम्बैट बटालियन रिजोल्यूट एक्शन, जो कि सीआरपीएफ की है और जिसे हम जंगल वॉरफेयर के नाम से भी जानते हैं। देन हो गया निंजा, जो कि सीआईएसएफ का है, क्रिक कमांडो जो कि हो गया बीएसएफ का है, और आरएएफ एंड आरसीयू दैट इज रैपिड एक्शन फोर्स एंड राइट कंट्रोल यूनिट, ये सीआरपीएफ के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी सैलरीज, जो कि बहुतों की इच्छा रहती है कि हमें एक अच्छी सी हैंडसम सैलरीज मिल सके, तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, सीएपीएफ में जब आप एज एन एसी ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे ही 56,100 रुपया रहेगा, और उसमें और भी अलाउंसेस आपको मिल जाएंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस हो गया, रिस्क अलाउंस हो गया, और भी बहुत से अलाउंसेस है। और ये सारे मिला के जब आपकी पहली पोस्टिंग मिल जाएंगी तो आपको लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा की सैलरी मिलेगी। लेकिन आप जब ट्रेनिंग में रहेंगे तो वहाँ पे आपको 93 के अराउंड मिलता है, लेकिन कट के पूरा जो आपके हाथ में आता है वो 80,000 के लगभग आता है, जो कि एक ट्रेनी के लिए बहुत अच्छी सैलरी है दोस्तों। अब आप में से बहुतों की रुचि रहेगी कि हमें जब हम सीएपीएफ एसी एज ज्वाइन करेंगे तो हमारा प्रमोशन कैसे जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसी जो है वो एक ग्रेड 1 की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है, और इसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी का एनहांसमेंट ही होगा। तो देखिए, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे एज एन एसी, उसके बाद 6 से 7 सालों बाद आपका पहला प्रमोशन लग जाएगा, जो होगा आपका डिप्टी कमांडेंट। उसके बाद आपको लग जाएगा, उसके भी बाद 6 से 7 या लगभग कुछ 8 साल बाद आपको मिल जाएगा 2IC, दैट इज सेकेंड इन कमांड, एंड आफ्टर दैट यू विल बी प्रमोटेड एज एन कमांडेंट। और कमांडेंट एक बटालियन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, समझ लीजिए कि वो उस बटालियन का लगभग भगवान के समान ही है। और उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा डीआईजी, देन होगा आईजी, एंड उसके कुछ सालों बाद आपको एडीजी। अगर आपकी सर्विस 35 साल से भी ज़्यादा के ऊपर हो जाती है तो आपको एडीजी की जगह कार्य करने का मौका भी मिलता है। अब देखिए दोस्तों, आप में से बहुत को ये जानने में बड़ी रुचि होगी कि सीएपीएफ एज एन, जब हम सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करेंगे तो हमारे रोल्स क्या होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे, जो कि 120 बंदों को लीड करेगा। उनको वो उनका लीडर ही नहीं, बल्कि वो उनका ट्रेनर एंड सबऑर्डिनेट गाइडेंस भी रहेगा। वो उनको बताएगा कि वो उनको लीड करके, उनको साथ लेके सब कुछ उस कंपनी में जो कुछ भी होता है वो उसी के डिसीजन के अंतर्गत होता है। तो देखिए आपके जॉब प्रोफाइल में कितने डायनामिज्म है। एक तो आप सीएपीएफ के अंतर्गत आपको डिफरेंट जगहों पर काम करने को मौका मिलेगा, उसमें भी डायनामिज्म है। मोनोटोनस लाइफ का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। आपको डेली चैलेंजेस, डेली कुछ ना कुछ चैलेंजेस और कुछ ना कुछ डायनामिक लाइफ आपकी आती ही रहेगी। उसके साथ आप देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसका मतलब रिस्पेक्ट एंड प्राइड फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर फ्रेंड्स और देश के सभी लोगों में से जब वर्दी में आप आगे जाएंगे तो आपके लिए एक प्राइड अलग ही रहेगा। और उससे भी बढ़िया, जब हम देश के लिए अपना खुद को निछावर करते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन तो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन हम में जो प्रतिभा आती है, हम में जो कॉन्फिडेंस आता है और हमारी लीडरशिप क्वालिटी जो बढ़ती है, वो उसको हम शब्दों में नहीं माप सकते दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीएपीएफ जो है वो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू, सो प्लीज़ अवेल इट। एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।